लोकसभा चुनाव में कामयाबी के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इतना उत्साह है। राहुल गांधी जैसा हो। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी ने चुनावी जीत के बाद देश की सत्ता की सीढ़ी यानी उत्तर प्रदेश को साधने का ऐलान कर चुके हैं, तो एक दिन बाद ही हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के घमासान का आरोप लगाते हुए पार्टी में टूट हो गई। हरियाणा की बात आगे, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़कर रायबरेली को चुना और यूपी में रहकर अब कांग्रेस की सियासत मजबूत करने का ऐलान किया है, उससे कांग्रेस पार्टी की दीर्घकालीन सियासत का अंदाजा होने लगा है। जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट खुद रखकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिस यूपी ने उन्हें 1 से 6 सीट पर पहुंचाया है, वहां सशक्त कांग्रेस का उज्जवल भविष्य गढ़ा जा सकता है। जबकि कांग्रेस के लिए महफूज मानी जाने वाली वायनाड सीट से प्रियंका गांधी पूरे दक्षिण की कांग्रेस सियासत को संभालेंगी। यूपी में कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के जोश बढ़ने के पीछे वजह यह है कि इस बार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 पर जीत दर्ज की, जबकि 11 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, वहां 2019 के मुकाबले कांग्रेस का 40% वोट बढ़ा। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस 2014 में 7.53%, 2019 में 6.36% से बढ़कर 2024 में 9.46% तक पहुंच गई है। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। यही नतीजे राहुल गांधी का हौसला बढ़ाते हैं और वो यूपी में और मेहनत करने को तैयार दिखते हैं। राहुल गांधी जैसा हो। अब ये भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, ये अभी काम शुरू हुआ है और अगर देश को नया विजन देना है, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। राहुल गांधी के यूपी में रहने का फायदा सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा जैसे प्रदेश में कांग्रेस के बढ़े जनाधार और शानदार लोकसभा नतीजों के बावजूद फूट हुई है, उसे पार्टी के स्तर पर बढ़िया संदेश नहीं जाता। जिस हरियाणा में 2019 में 0 सीट से बढ़कर कांग्रेस 2024 में 5 सीटों तक पहुंच गई, जहां 2019 के 28.51% वोट से बढ़कर कांग्रेस 43.67% तक पहुंच गई, जिस राज्य में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हो और 25% आबादी वाले जाट समुदाय के 2 बड़े नेता पार्टी छोड़ दें, तो कांग्रेस पार्टी के लिए झटका माना जा सकता है, क्योंकि पूर्व सीएम देवीलाल की बहू 5 बार की विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रही किरण चौधरी अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले सांसद भी रही हैं और एक सशक्त उम्मीदवार तो थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है। दरअसल लोकसभा चुनाव में 5 सीट गंवाने के बाद बीजेपी को जाट नेता की बहुत जरूरत है। माना जा रहा है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में आने के बाद भिवानी की 5, महेंद्रगढ़ की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। आज तक ब्यूरो।